वेलकम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक ई मित्र संचालक है या फिर आपने नया ई मित्र लगाया और आप जानते हैं कि आपकी अर्निंग अगर कम हो रही है, आप उतने पैसे नहीं बना पा रहे हैं, तो आप और क्या क्या काम है जो आप ई मित्र पर शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखें तो ज़्यादातर कोई भी ई मित्र शुरू करता है तो आपके एरिया में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो मनी ट्रांसफ़र की तरफ जाते हैं, जिसमें कि काफ़ी कम पैसे मिलते हैं और उसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में लगभग 7 से 8 ऐसे बिजनेसेस शेयर करूंगा जो कि आप ई मित्र के साथ साथ चला सकते हैं, जो कि आसानी से आपका काम भी कर देंगे और आपका ई मित्र भी इससे इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कि वो आपके इसी बिजनेस में जुड़े रहेंगे और आपको और भी कस्टमर ला के देंगे, जिनसे आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएंगे और अपना जो काम है वो आगे कर पाएंगे। और जिसमें आप देखें तो लगभग आप 30,000 प्लस की भी अर्निंग आसानी से कर पाएंगे। इनमें से कई काम हैं जो मैं खुद भी करता हूँ और मैंने भी मल्टीटास्किंग रख रखी है, जिससे कि हमारा जो काम है वो आसानी से होता है। क्योंकि इस एक काम के भरोसे अगर हम रहेंगे, सिर्फ ई मित्र के भरोसे या फिर मनी ट्रांसफ़र के भरोसे, तो हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि काफ़ी खर्चे आते हैं। और अब जी धीरे धीरे आप देखें तो नॉर्मली अगर आप देखें तो 20,000 रुपये भी आप एक व्यक्ति के लिए कम हो जाते हैं। मतलब कि आपके परिवार के लिए 20,000 रुपये भी कम हो जाते हैं, क्योंकि खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी कि आपको मल्टीटास्किंग करनी होगी। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो और क्या क्या काम है जो आप ई मित्र पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 काम अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर लिस्ट बना रखी है, तो वो है आपका पासपोर्ट फ़ोटो से जुड़ा हुआ काम, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक स्टूडियो टाइप का मतलब अगर नहीं कर सकते तो नॉर्मली आप अपने मोबाइल से भी आप फ़ोटो खींच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार आता है। प्रिंटर मैंने सजेस्ट किया हुआ है, काफ़ी बेस्ट उसमें प्रिंटिंग आती है। तो जब भी आपके कस्टमर आए तो आप पासपोर्ट साइज़ का काम ज़रूर करें। सिर्फ आपको एक पर्दा लगाना है या फिर वाइट बैकग्राउंड होगा तो भी चलेगा। आप मोबाइल से फ़ोटो खींचकर भी उसे पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करके उन्हें आप दे सकते हैं। उसमें आप देखें तो 50 रुपये मिलते हैं आपको 8 फ़ोटो देने का, जिसमें खर्चा आपका बिल्कुल कम आता है। तो ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं अपने ई मित्र पर। ये आपको करना ही है, आपको अनिवार्य रूप से। इसके अलावा आप ई मित्र की सेवाएं तो देते ही हैं। तो सेकंड चीज़ हम देखें तो वो है टाइपिंग का वर्क। मतलब कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आपको वर्ड में फ्री बैठे जब आप रहते हैं, जब आपका नया मित्र है, जब आपके पास कस्टमर नहीं है, तो आप टाइपिंग ज़रूर सीख जाएं। हिंदी टाइपिंग सबसे महत्वपूर्ण है। काफ़ी कम ही लोग होंगे आपके एरिया में जो कि हिंदी टाइपिंग करते हैं। तो अगर आप तहसील जैसे क्षेत्र के पास में हैं, जहाँ पर आपके आसपास में रजिस्ट्री का काम होता है, तो वहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। आप स्टाम्प वर्क के साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं। अगर आप स्टाम्प वेंडर का भी काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि टाइपिंग आप भी करते हैं और आपके पास पहले से ही सेव रहते हैं। तो अगर आपने हिंदी में अपना हाथ जमा लिया है कुर्ती देव या फिर देवनागरी लिपि में, और आप हिंदी में टाइपिंग कर जानते हैं, तो आपकी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि रजिस्ट्री में आप देखें तो काफ़ी टाइपिंग भी करनी पड़ती है और उसमें आपको जो पेमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ई मित्र के साथ आपको ये भी काम ज़रूर सीखना चाहिए। फ्री टाइम जब भी आपको मिलता है आप हिंदी टाइपिंग करिए। कई लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, जो कि अपनी कुछ भी एप्लीकेशन लिखवाते हैं, तो उनसे हम 50-100 रुपये जो भी होता है, जितना उसका साइज़ होता है उस हिसाब से हम लेते हैं। तो आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो अगर आपका नया ई मित्र, तो आप फ्री टाइम में हिंदी टाइपिंग ज़रूर सीखें। इसके लिए आप वर्ड का या फिर MS वर्ड जो भी आप चाहें उसमें सीख सकते हैं। तो वो आप इंस्टॉल करके डेली आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, जिससे धीरे धीरे आपका हाथ जमना शुरू हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होने लग जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो कन्वर्सेशन से मतलब कि पर्पज़ होता है, मतलब कि आपको अपने एरिया में जो पटवारी साहब हैं उनसे संपर्क करना है। उनके पास अगर कन्वर्ट की पट्टे की फाइलें आती है तो आप उनसे संपर्क कीजिए। इसमें अर्निंग भी है और इसके साथ में आपकी जो आपका पेमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें आपके कुछ चार्जेस भी होते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको ऑफिशियल तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली जो भी होता है इसमें काफ़ी अर्निंग आप कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं वो भी आप लेते हैं, तो वहाँ से भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा पटवारी साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनके जो मोटेशन के फॉर्म जो आप जानते हैं नामांतरण के, अब ऑनलाइन हो चुके हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए। वो आपको डायरेक्ट अपना काम देंगे। या फिर उनके पास कोई भी आएगा कस्टमर तो आप उनसे बात कीजिए, वो आपके पास भेजेंगे, तो आप अच्छी खासी एक अर्निंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। आप इसके लिए भी ज़रूर अपने एरिया में जो पटवारी साहब हैं उनसे आप ज़रूर बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉलेज के फॉर्म, जो एडमिशन के एग्ज़ाम के फॉर्म लगातार खुलते रहते हैं, तो ये भी आपको ज़रूर भरने हैं अपने एरिया में। आप अगर आसपास में कोई कॉलेज है तो वहाँ पर आप उन्हें बोल सकते हैं, जहाँ पर जो बाबू होता है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे एरिया में एक गर्ल्स कॉलेज है तो हमने उन्हें बात कर रखी, तो ज़्यादातर फॉर्म हमारे पास से आते हैं। तो उसमें भी हमें काफ़ी बढ़िया अर्निंग होती है और काफ़ी हमें काम मिलता है। तो आप भी ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
एक और सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर पर ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आपको फ़ोटोशॉप अनिवार्य रूप से सीख लेना है। फ़ोटोशॉप में आप ऐसे ऐसे काम कर पाएंगे जो कि आप नॉर्मली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडिटिंग का काम काफ़ी ज़्यादा ई मित्र पर आता है। जैसे कि किसी का रिज्यूम आया, आप पूरा पूरा उसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आप स्कैन करके उसमें कुछ नॉर्मल सी डिटेल्स है वो चेंज करनी है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी काम आएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में काफ़ी काम आएगा। तो फ़ोटोशॉप से आपकी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। आपको फ़ोटोशॉप का काम कंप्लीट सीखना है, कैसे एडिटिंग करनी है। इसके अलावा कहीं ऐसी प्रिंटिंग का काम आ जाता है, जैसे तस्वीरों का काम आ गया, तो भी आप कर पाएँ। तो इसके लिए आप फ़ोटोशॉप में आप ज़रूर अपना हाथ आजमाएँ, आप ज़रूर सीखें। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। नॉर्मली आपको फ़ोटोशॉप का लगभग हर काम आपको आना चाहिए, ताकि आपके मित्र पर आपकी जो अर्निंग है वो भी काफ़ी बढ़ जाए। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आप जो रिज्यूम बनाने का काम है, आप 5 से 4 ऐसे रिज्यूम है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें आप सेव करके रखिए। जब भी कोई कस्टमर आता है उसमें सिर्फ आपको डिटेल चेंज करनी होती है। तो आपको रिज्यूम का काम कंप्लीट करना है। कोई भी कस्टमर आता है जॉब के लिए रिज्यूम बनाना है, तो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस सभी के लिए होते हैं, फ्रेशर के लिए। तो वो आप सेव करके एक फ़ोल्डर में रखिए। उसमें सिर्फ आपको डिटेल चेंज करनी होती है। जो भी कस्टमर प्रोवाइड करता है वो डिटेल आप उसमें चेंज कीजिए, प्रिंट करके दीजिए, और नॉर्मल आप जो भी आपका चार्जेस होता है वो आप चार्ज ले सकते हैं। तो आपके इलाके में अगर कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर ज़्यादातर अभी जॉब के ज़्यादातर यहाँ पर हो रहे हैं कुछ रिप्लेसमेंट के लिए, या फिर रिक्रूटमेंट खुली हुई, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको इस टाइप के लोग मिल जाएंगे जो कि रिज्यूम के लिए आपके पास आएंगे। तो आपको रिज्यूम का काम भी आना चाहिए। आप ये काम करके भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हम ये काम भी करते हैं। इससे हमें लगभग आप देखें तो दिन के 3 से 4 रिज्यूम हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे हमें बनाने से भी काफ़ी बढ़िया अर्निंग हो जाती है। आगे के जो काम मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़े से ऑफ आप कह सकते हैं ई मित्र से, पर ये आप ई मित्र पर रहकर कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक नेक्स्ट काम होता है वो है कार्ड प्रिंटिंग का, मतलब कि आप वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग या फिर आप बिल बुक प्रिंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बैनर प्रिंटिंग का भी काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको कोरल ड्रॉ सीखना है। कोरल ड्रॉ के साथ में आपको नॉर्मली जो काम है वो आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटिंग नहीं करना चाहते तो अपने पास सिर्फ कार्ड रखिए, सैंपल रखिए। उसके बाद में कस्टमर को आप बोलिए कि आपको इस तारीख को मिल जाएगा। आगे एक कॉन्टैक्ट रखिए जहाँ पर आप डायरेक्टली उन्हें कार्ड जो है आप भेज देते हैं बनाकर, वो आपके लिए प्रिंट करके आपको वापस दे देते हैं। हमारे पास भी ऐसा ही होता है। ज़्यादातर आप देखें तो कस्टमर जब आता है तो हम कार्ड के सैंपल बताते हैं, जो कार्ड वो चूज़ करता है हम उस पर जो टाइपिंग है वो कोरल ड्रॉ से कर देते हैं। उसके बाद में उससे ओके करवाते हैं। जब वो ओके कर देता है तो आगे जो हमारा जो भी आगे काम करने वाला उनको हम भेज देते हैं। वो 50 पैसे 1 रुपया जो भी उनका प्रिंटिंग का चार्ज होता है वो लेते हैं। हम कस्टमर से प्लस 2 रुपये कर देते हैं। उसके बाद में वो जब प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो कंप्लीट करके हमें वापस भेज देता है, और हम वापस कस्टमर को दे देते हैं। तो इस तरह से आप बिना कुछ किए भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली आपको कोरल ड्रॉ का काम आना चाहिए, और ये काम भी आप शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद भी अगर कस्टमर कम आते हैं ई मित्र पर, तो नॉर्मल भी आप ऐसा काम भी सीख सकते हैं, जिससे में भी आपको काफ़ी अर्निंग होगी, और इसके साथ आपका ई मित्र का काम भी चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप फ़ोटोग्राफ़ी का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, तो उसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है, और ये सीजनेबल काम होता है। तो सिर्फ आपको 1-2 दिन दुकान बंद रखनी, पूरे महीने की आपकी अर्निंग हो जाएगी। इसके लिए आपको फ़ोटो के लिए जो कैमरा है वो लाना, वो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में भी काम आ जाएगा, और एक वीडियो का कैमरा लाना, और आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। एक किसी भी बंदे को साथ में जोड़ के आप फ़ोटोग्राफ़ी का काम भी शुरू कर सकते हैं, वो भी ई मित्र के साथ आपका चल जाएगा। फाइनल अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैं करता हूं वो आप भी कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना, इसमें भी अर्निंग होती है। यहाँ पर आपको व्यूज़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ती है। आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं यूट्यूब का, और इसके अलावा भी आप चाहें तो ब्लॉगिंग का काम कर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो ई मित्र पर नॉर्मली 6 बजे तक ट्रैफिक रहता है, लोगों के आना जाना। उसके बाद लोगों को लगता है कि काम नहीं होता है तो वो कम ही आते हैं। तो ऐसे में आप ये काम करके भी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 2-3 घंटे जो भी आपको मिलते हैं, आप ऑनलाइन में आप अपना टाइम दे सकते हैं। उसके बाद में आपको जो रिज़ल्ट है वो लाइफ टाइम मिलता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक ई मित्र संचालक है तो सिर्फ आप ई मित्र की सर्विसेज और जो मनी ट्रांसफ़र है उसके भरोसे ना रहें। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आशा करूँगा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इनमें से कौन सा काम करते हैं, और आप अगर मैंने इस लिस्ट में कुछ काम नहीं बताए तो भी आप कमेंट करके बताएं कि ये काम हम और ई मित्र पर कर सकते, ताकि मैं अपने जो भी ऑडियंस है उन्हें भी सजेशन कर सकूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी जानकारी हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, और भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।